बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 29 जून 2025 का दिन है और रात के शाम के बल्कि 8 बजे तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं के हवाले से बहुत ही अहम खबरें हैं जो पाकिस्तानी नेशनल टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर भी जो खबरें चल रही हैं बारिश और फ्लड के हवाले से जो अलर्ट जारी है, क्योंकि ग्लेशियर फटने के भी चांसेस हैं, जिस तरह से महकमा मौसमियात या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी जो बता रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश जो कि दरिया ब्यास या दरिया सतलुज वहाँ पर पड़ते हैं और वहाँ से निकलते हैं और फिर आगे चलकर हरी के एडवक्स पर सतलुज और ब्यास भारत के दूध यानी भारतीय पंजाब में दाखिल इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद सतलुज की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो इस हवाले से सतलुज से भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, रावी से भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई और बाकी दीगर इलाकों से भी और सिंध से भी, क्योंकि आज जिस तरह से नेशनल टीवी रिपोर्ट कर रहे हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर या टिकटॉक या डिफरेंट डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो ख़बरें चल रही हैं या मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं, उसके बाद एक किस्म की हाइप क्रिएट हुई है कि जी बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं और शुमाली इलाका जात या जहाँ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर जिस तरह से बारिशें हो रही हैं या ग्लेशियर फटने के चांसेस हैं या अलर्ट जारी है। तो उसके बाद तमाम दोस्त परेशान हैं जो सैलाबों के का सामना करते हैं या दरियाओं के बेट में रहते हैं या किसी भी सूरत में सैलाब किसी से मुतासिर होते हैं या किसी दरिया से मुतासिर होते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से तफसीलन वीडियो है जिसमें मैंने डाटा मुख्तलिफ ज़राए से लिया है, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, भारतीय जो रियासत है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी है और वहाँ पर 3 मुख्तलिफ औकात में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है या बादल फटे हैं, जिसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ जो 10 अजला हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर जो औसत या एवरेज मिलीमीटर बारिश है वो 125-30 मिलीमीटर के करीब है और वहाँ पर मुख्तलिफ विजुअल हमने देखे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि आज 29 जून को शाम 5 बजे इस तरह की सूरत हाल थी, रेड अलर्ट जारी था और वहाँ पर जो एक डैम है पेंडोहा डैम, उसके 5 गेट्स उन्होंने खोले हैं जिसमें 44,000 क्यूसेक दरिया ब्यास में पानी आ रहा है। ये कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं है, ये जब हरी के एडवक्स पर आएगा मुख्तलिफ जो बराजेज़ हैं वहाँ से पर उसको स्टोर कर लिया जाए, कुछ हरी के एडवक्स पर आएगा, फिर इधर सतलुज का, तो कुल मिलाकर ये फिर हुसैनी वाला एडवक्स, फिर पाकिस्तान के दूध या बॉर्डर पर जो गंडा सिंह वाला है वहाँ पर, मतलब तो कोई इस तरह की ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो बारिशें हो रही हैं या हाई अलर्ट जिस तरह से या रेड अलर्ट जारी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी सतलुज का भाखड़ा डैम भरेगा, उसका लेवल खासा रहता है, क्योंकि लेवल आज बताने से मैं कासिर हूँ, क्योंकि मैं कोशिश की है, मैंने मुझे वो मिला नहीं है। कल अपडेट कर दूंगा कि उसका जो लेवल है कहाँ तक है। वैसे उसका मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। तो अभी सतलुज और ब्यास के जो 2 सबाब हैं वो परेशान ना हों, इस तरह की सूरत हाल है। सिर्फ 44,000 क्यूसेक इस ब्यास में जो पानी छोड़ा गया, पेंडोहा डैम के 5 गेट्स खोले गए हैं। लेकिन अभी बारिशों का ये सिलसिला, ये जो एक वीक मोइस्ट था जो गुजरात, राजस्थान, फिर भारतीय पंजाब, हिमाचल प्रदेश से होता हुआ वो जो बारिशी सिलसिला है वो इस वक्त भी जम्मू व कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर या जम्मू व कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम, उन तमाम इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। और पाकिस्तान के जो शुमाल मशरकी पंजाब का अपर एरियाज़ है, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट वगैरह, नारोवाल या वस्ती पंजाब, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ख़ासकर गुजरांवाले में तो अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है। तो इस तरह की सूरत हाल, वही जो बारिशी सिलसिला है वो ऊपर कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है और फिर वस्ती पंजाब में इधर पोठवार के इलाके में मियाँ वाली, तो ये आर पार एक सिलसिला है जो बारिश का ज़्यादातर वस्ती अपर पंजाब तक महदूद है और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। अब जनूबी पंजाब इससे मुतासर नहीं हो रहे और फिर से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने मुख्तलिफ अलर्ट्स में जो अलर्ट्स जारी किए हैं या मरासले जारी किए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि 29 जून यानी आज से लेकर 4 जुलाई तक बारिशों के ये सिलसिले हैं। ख़ासकर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश होगी, टेम्परेचर ऊपर जाने से ग्लेशियर फटने के चांसेस हैं। अब उसमें रावी आता है, हमारे एक दोस्त हैं अमादुल हसन शाह साहब हैं, वो इधर अपना पिंडी मूसा शाह इस तरह का इलाका है उनका, रावी के साथ बल्लोकी से आगे नीचे, वो अमूमन राब्ते में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शायद किसी नाला डैग या किसी नाले में पानी है। तो ज़ाहिर सी बात है पानी तो हो सकता है नदी नालों में, जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है या FFD बता रहा है कि या PDMA पंजाब बता रहा है कि नदी नालों में तो क्या नहीं आ सकती है। तो इस वक्त भी बल्लोकी पर 14,000 क्यूसेक पानी आगे जा रहा है
और उन्होंने गुजारिश की है कि अमादुल हाशमी मेरा एक चैनल है तो उसको दोस्त सब्सक्राइब कर दें, तो बहरहाल उनको भी आप सब्सक्राइब करें। तो वो बता रहे थे कि हमारा जो रावी का पानी है वो ओवरफ्लो किनारों से हो रहा है, तो शायद इसी वजह से हो सकता है, या कुछ नदी नालों का पानी उसमें पड़ रहा है। अगर हम रावी की बात पीछे से करेंगे ना, जम्मू कश्मीर में ये सांबा या डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जिस तरह से बारिश हो रही है, वो उच्च बिराज पर जब पानी ओवरफ्लो होगा तो आएगा ना। अभी कोई इस तरह की खतरे की कोई सूरत हाल नहीं रावी में किसी किस्म की। चनाब की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बारिश हो रही है, वहाँ पर सलाल डैम में, बगलियार डालासरी डैम है, उन डैम में पानी भरेगा तो उसके बाद में आएगा। कोई फ्लड एफएफडी की जानिब से कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, अलबत्ता लाख क्यूसेक के करीब अमूमन पानी चनाब में मराला के मकाम पर आता रहता है, जिसमें वो 30-35 हज़ार नहरों को दिया जाता है, बाकी 60-70 हज़ार क्यूसेक आगे की तरफ डाउन स्ट्रीम में आ रहा है। अभी भी 42 हज़ार क्यूसेक आ रहा है। तो जेहलम के आप स्ट्रीम में भी पानी ज़्यादा हो सकता है, वो तरबेला मंगला डैम में दाखिल हो जाएगा, तो मंगला डैम में इसको स्टोर कर लिया जाएगा। आगे हम सिंध की तरफ जाते हैं तो सिंध के बहुत सारे दोस्त कॉल्स कर रहे हैं कि जो चैनल्स पर खबरें चल रही हैं तो क्या सिंध में सैलाब आ रहा है, क्योंकि बहुत रेड अलर्ट या हाई अलर्ट इस तरह से। देखें, GLOF ग्लेशियर लैक आउटब्रस्ट जो फ्लड है उसमें ये होता है कि आपका जो इनफ्लो है अप स्ट्रीम है वो बढ़ जाता है। तरबेला डैम में मुख्तलिफ ग्लेशियर्स जो पड़ते हैं स्कर्दू से लेकर आगे पीछे, ये बहुत सारे इलाका जाते हैं और वहाँ पर बारिश भी हो रही है। तो और इस तरह से जिस तरह से पेशगोई की जा रही है, अब जो इस वक्त अप स्ट्रीम है तरबेला डैम की वो 3 लाख क्यूसेक से अभी भी ज़्यादा है, और जो डाउन स्ट्रीम है वो अभी कम है, मतलब 1,60,000 क्यूसेक के करीब है, और 1,60,000 ही स्टोर किया जा रहा है। और इतना पानी स्टोर हो जाए 1 लाख या 1.5 लाख से ऊपर 1,60,000-70,000 क्यूसेक तक, तो 24 घंटों में तरबेला डैम का जो लेवल है वो 6 से 7 फीट तक ऊपर जा सकता है। अब 1493 फीट दोपहर को था, अब कल दोपहर तक ये पूरा 1500 फीट तक हो जाएगा। उसके बाद 50 फीट तरबेला डैम का लेवल रह जाएगा, और अभी चांसेस हैं कि आप स्ट्रीम में मजीद इजाफा हो सकता है, 4 लाख तक भी जा सकता है। और ये भी उन्होंने कहा, FFD ने कहा कि तरबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है वो 2.5 लाख क्यूसेक तक या इससे ज़्यादा की जा सकती है। अभी तो 1,60,000 क्यूसेक है, और हो सकता है अगले 24 घंटों में या 12 घंटों में तरबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है उसको बढ़ा दिया जाए, इसलिए कि तरबेला डैम का भी लेवल नीचे रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बारिश के। अभी तो मानसून का सिलसिला पहला शुरू हुआ है, उसके बाद जुलाई में बहुत सारे सिलसिले हैं और आगे चलकर अगस्त में सिलसिले हैं। तो अभी अगर डैम भर देंगे तो एकदम से पीछे ग्लेशियर फटे या इतनी बारिश हो जाए 8-10 लाख क्यूसेक पानी अप स्ट्रीम में हो जाए, इनफ्लो हो जाए या आमद हो जाए, तो डैम पहले से भरा होगा तो वो पानी ज़ाहिर सी बात है निकालना पड़ेगा, तो फिर बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। अभी सिंध के नाजरीन किसी किस्म की परेशानी ना लें। 2-2.5 लाख क्यूसेक अगर छोड़ते हैं तो उसमें 50-60 हज़ार काबुल दरिया को होगा, तो ये 3 लाख बनेगा, और 3 लाख आगे जाते जाते वहाँ तक जो सिंध के नाजरीन गुड्डू तक, या वो 1.5 लाख क्यूसेक के करीब या 1.25-2 लाख बनेगा, तो वो दरिया के बेट में रहेगा। आपने कोई परेशानी नहीं। अब मेरा खुलासतन इस लंबी गुफ्तगू का ये है, क्योंकि 15 से 20 कालें आज मैंने ली हैं, तो मैंने कहा चलें डिटेल से मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, पहला मानसून का बारिश स्पेल था, इसमें अभी डैम बढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत पानी तमाम दरियाओं में जाएगा आएगा, तो उसमें आपने परेशानी होना है। आगे चलकर ये है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, ये जिस तरह से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, ये जिस तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा है, पेशगोई की जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश इसलिए होंगे, तो फिर किसी भी दरिया में सैलाब का खतरा बिल्कुल मौजूद है, हम ये नहीं कह सकते। बाकी सिंतास मुआहदा जो मुअत्तल हुआ है वो हो भी जाए तो भी आप उनके पास अल्टरनेट कोई रेजरवायर नहीं, कोई ज़खायर नहीं है कि पानी हमारा चनाब का, रावी का या जेहलम का रोक लेंगे। अभी उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है। जब वो बनाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके बाद वो रोक पाएंगे। अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, तो आपने परेशान नहीं होना। फिलहाल जो हालिया से पहले इसमें कोई बड़े सैलाब का खतरा नहीं है। हाँ, ये मेरी बात कोई हर्फ आखिर नहीं, यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ, अभी डाटा जाके आपको बताता हूँ। देखें, जब बारिशें एकदम से 36 घंटे या 24 घंटे या 36 घंटे मुसलसल बारिश, जहाँ क्लाउड बर्स्ट हो जाए, तो एकदम से 2-3 लाख किसी भी दरिया में इनफ्लो आ जाए, वहाँ पे डैम ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो फ्लड आ जाएगा। फिर आप कहेंगे आपने ये कहा था। देखिए, मेरी बात कोई हर्फ आके नहीं है, पुराने तजिए या कुल मिलाकर जो हालिया सूरत हाल इससे या इनको कंपेरेटिवली तकाबली जायज़ा लें साबिक़ा अदवार के साथ, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जून का महीना है और आज 29 है, तो अभी कोई चांसेस नहीं है फ़िलहाल बड़े सैलाब के, वो आगे चल कर होंगे। अब तरबेला डैम का जो लेवल है वो मतलब 1494 बल्कि 97 फीट तक पहुंच चुका है। सुबह तक ये 1500 फीट हो जाएगा, उसके बाद शायद तरबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दें। फिलहाल जो है वो 3.25 लाख क्यूसेक के करीब इनफ्लो है, और डाउन स्ट्रीम जो है 1,60,000 क्यूसेक है। मंगला डैम का लेवल 1176 फीट तक पहुँच चुका है, मैक्सिमम लेवल 1242 है, 35,000 क्यूसेक वहाँ पर आमद है, डाउन स्ट्रीम 10,000 क्यूसेक है। दरिया सतलुज में फिलहाल तो गंडा सिंह वाला पर 33 क्यूसेक है, लेकिन हरीके पर थोड़ा बहुत पानी है, पीछे इधर ब्यास में भी आ रहा है, शायद सतलुज में हो, तो थोड़ा बहुत पानी को 2-3-4 हज़ार क्यूसेक आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सुलेमानी पर 4,825, इस्लाम पर 0 क्यूसेक, दरिया रावी में जसर पर 1190, शादरा पर 11,648, बल्लो की पर
बल्लोकी पर 14,845 क्यूसेक, थोड़ा पानी ज़्यादा शायद नदी नालों का कहीं बीच में आ गया हो, तो जो दोस्त अब आप परेशान थे। सिद्धनई बराज पर 7,141 क्यूसेक। अच्छा जी, ये कबीरवाला से आगे जो दोस्त है वो समझेंगे पता नहीं थोड़ा पानी ज़्यादा आ गया। देखें, सिद्धनई बराज का जो पानी है वो कबीरवाला के साथ दरिया चनाब में मिलता है, तो ये 7,000 क्यूसेक ये है, और 17,000 क्यूसेक त्रिमु बराज से छोड़ा जा रहा है। तो ये 17 और 7,000 24,000 क्यूसेक है, ये जो आगे कबीरवाला रंगपुर या आगे मुल्तान की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पानी है, शायद आप किसी नदी नाले में चला जाए तो आप परेशान ना हो। मराला पर जो पानी का डाउन स्ट्रीम है वो 43,630 क्यूसेक है, खानकी पर 46,890, कादराबाद पर 32,494, त्रिमु बराज पर 16,883 क्यूसेक और पंजनद पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक, सूरपुर से अखराज 0 क्यूसेक। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में स्कर्दो 1,74,000, पी ब्रिज 2,65,000, बिशां पर 2,92,000, त्रिबेला डैम से 1,59,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 56,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,33,559, चश्मा पर 2,09,995, तौसा पर 1,59,959 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,02,933 क्यूसेक, सक्खर पर 54,230 क्यूसेक और कोटरी पर सिर्फ 750 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।